गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में बायोलॉजी से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि 100% ऑब्जेक्टिव आपका सही हो तो अभी से प्रत्येक सब्जेक्ट का कम से कम एक सेट बनाना शुरू कर दे, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 50% ऑब्जेक्टिव रहता है जो आपका 100% सही होगा। ये वीडियो को खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में नियंत्रक ग्रंथि होती है प्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि प्यूटरी ग्रंथि अन्य ग्रंथियों के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नंबर दूसरा है इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, अग्नाशय इंसुलिन और ग्लूकोन हार्मोन को स्रावित करता है जो रक्त शर्करा नियंत्रित करते हैं। नंबर तीसरा, थायराइड ग्रंथि हार्मोन क्या स्रावित करती है? तो थायराइड ग्रंथि हार्मोन थायरोक्सिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्या थायरोक्सिन क्या होता है? थायरोक्सिन चयापचय दर को नियंत्रित करता है। नंबर 5, मानव में रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ये होता है इंसुलिन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घटाता है। नंबर 6, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य क्या है? तो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन का मुख्य कार्य होता है संदेश का संचार करना। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अब संदेश का संचार करना यानी न्यूरॉन्स विद्युत और रासायनिक संदेशों के माध्यम से सूचना पहुंचाते हैं। नंबर 7, रिफ्लेक्स कार्रवाई के लिए कौन सी संरचना जिम्मेवार है? रिफ्लेक्स कार्रवाई के लिए रीढ़ की हड्डी जिम्मेवार होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब रिफ्लेक्स आर का मुख्य केंद्र क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होती है। नंबर 8, दिमाग के कौन से भाग से शारीरिक क्रियाओं का समन्वय होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सेरेबेलम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सेरेबेलम। अब सेरेबेलम जो है मांसपेशियों की गतिविधियां और संतुलन का समन्वय करता है। नंबर 9 कहता है एड्रेनलिन हार्मोन किस स्थिति में स्रावित होता है? इसका होता है स्रावित तनाव या डर के कारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्योंकि अब समझिए तनाव या खतरे के समय एड्रेनलिन लड़ो या भागो प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। नंबर 10, हार्मोन और तंत्रिका तंत्र में मुख्य अंतर क्या होता है? तो हार्मोन और तंत्रिका तंत्र में मुख्य अंतर, हार्मोन धीरे धीरे होता है। क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तंत्रिका तंत्र तुरंत प्रतिक्रिया देता है, हार्मोन धीरे धीरे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। अब देखिए तंत्रिका तंत्र त्वरित संदेश देता है, हार्मोन रक्त द्वारा धीरे धीरे कार्य करता है। नंबर 11, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन कैल्शियम स्तर नियंत्रित करता है? ये आपका पैराथायराइड हार्मोन करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब यहाँ समझिए ऐसा क्यों होता है। पैराथायराइड हार्मोन जिसको पीटीएच यानी कैल्शियम संतुलित बनाए रखता है। नंबर 12, प्यूटरी ग्रंथि किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये आपका किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 13, न्यूरॉन्स के बीच संदेश का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? ये होता है साइनेंस के माध्यम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब समझिए न्यूरॉन्स जो है रासायनिक तरंग द्वारा संदेश साइनेंस में भेजता है। नंबर 14, शारीरिक गतिविधियां का समन्वय करने वाला मुख्य अंग कौन सा होता है? ये होता है मस्तिष्क। अब मस्तिष्क शरीर के सभी अंगों के कार्य का समन्वय करता है। नंबर 15, हार्मोन की लंबी अवधि की क्रियाओं का उदाहरण क्या है? जैसे क्रियाओं का उदाहरण होता है विकास और वृद्धि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। अब ऐसा इसलिए होता है कि ग्रोथ हार्मोन धीरे धीरे विकास और वृद्धि पर प्रभाव डालता है। नंबर 16, एड्रेनलिन क्या क्या कार्य है? इसका कार्य होता है, एड्रेनलिन का कार्य होता है रक्त शर्करा बढ़ाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एड्रेनलिन ग्लूकोज रिलीज कर ऊर्जा प्रदाता है। एड्रेनलिन
ग्लूकोज रिलीज करके ऊर्जा को बढ़ाता है। नंबर 17, पैराथायराइड हार्मोन शरीर में क्या नियंत्रित करता है? तो पैराथायराइड जो है कैल्शियम का स्तर को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है यह हड्डियां, रक्त और किडनी में कैल्शियम संतुलन बनाए रखता है। नंबर 18, मस्तिष्क के कौन से भाग में थर्मो रेगुलेशन और प्यास की नियंत्रित केंद्र स्थित होता है? ये होता है आपका हाइपोथैलेमस, ऑप्शन हो जाएगा बी। ऐसा इसलिए होता है हाइपोथैलेमस तापमान, भूख और प्यास नियंत्रित करता है। नंबर 19, रीढ़ की हड्डी का मुख्य कार्य क्या है? रीढ़ की हड्डी का मुख्य कार्य होता है संदेशों का आदान प्रदान करना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के बीच में संदेश को आदान प्रदान करता है। नंबर 20, शरीर में तनाव प्रतिक्रिया किस प्रणाली के माध्यम से होता है? शरीर में तनाव प्रतिक्रिया ये आपका जो है तंत्रिका और हार्मोन प्रणाली के द्वारा माध्यम से होता है। तो इसका ऐसा क्यों होता है? तनाव पर प्रणाली मिलकर लड़ो या भागो प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। नंबर 21, इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? इंसुलिन का मुख्य कार्य होता है ग्लूकोज का स्तर कम करना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब समझिए, इंसुलिन रक्त शर्करा घटाकर ऊर्जा कोशिकाओं में प्रवेश करता है। नंबर 22, शारीरिक गतिविधियां के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा हार्मोन है? तो इसका होता है थायरॉक्साइन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अब थायरॉक्सिन जो है चयापचय द्वारा बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न में योगदान करता है। नंबर 23, तांत्रिका यंत्र में संदेश किस रूप में जाते हैं? तो ये विद्युत और रासायनिक के रूप में जाते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नंबर 24, मस्तिष्क के सेरेबेलम का मुख्य कार्य क्या है? मस्तिष्क के सेरेबेलम का मुख्य कार्य होता है संतुलन और समन्वय, ऑप्शन बी। नंबर 25, नाड़ी जिसको पल्स भी बोलते हैं के नियंत्रण में कौन सी ग्रंथि शामिल है? इसमें होता है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वह भाग है जो हृदय गति और रक्तचाप जैसे स्वचालित कार्यों को नियंत्रित करता है। नंबर 26, हार्मोन का स्राव किस माध्यम से होता है? हार्मोन का स्राव जो है ये आपका रक्त के माध्यम से होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, हार्मोन जो है सीधे रक्त में स्रावित होकर लक्षित अंगों तक पहुंचाता है। नंबर 27, मानव शरीर में थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? तो ये मानव शरीर में थायरॉक्सिन की कमी से मोटापा और सुस्ती, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। थायरॉक्सिन की कमी से चयापचय धीमा हो जाता है जिससे सुस्ती और वजन बढ़ता है। नंबर 28, न्यूरॉन्स में संदेश किसके माध्यम से चलते हैं? तो ये विद्युत आवेग के माध्यम से चलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 29, एंड्रीबल ग्रंथि का बाहरला भाग कौन सा है? ये होता है कोर्टेक्स, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब समझिए, एंड्रीबल ग्रंथि जिसको कोर्टेक्स भाग कोर्टिसोल हार्मोन स्रावित करता है। नंबर 30, तांत्रिका तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? ये होता है न्यूरॉन, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब समझिए, क्या न्यूरॉन जो है शरीर का मुख्य संदेश वाहक होता है। नंबर 31, मानव शरीर में रिफ्लेक्स आर्क किसके माध्यम से कार्य करता है? ये करता है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन हो जाएगा बी। रीढ़ की हड्डी त्वरित अन्वेक्षिक प्रतिक्रिया देती है। नंबर 32, एड्रेनलिन किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है? ये होता है लड़ो या भागो, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब समझिए, एड्रेनलिन जो है शरीर के खतरे के समय त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। नंबर 33, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन से हैं? ये हार्मोन होता है इंसुलिन और ग्लूकागोन, ऑप्शन ए। नंबर 34, न्यूरॉन्स के अंत में संदेश किसके माध्यम से जाता है? न्यूरॉन्स के अंत में संदेश जो है साइनेप्टिक कनेक्शन के द्वारा जाता है, ऑप्शन ए। नंबर 35,
प्यूट्रिटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? इस ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, ऑप्शन ए, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती है। नंबर 36, शरीर में विकास और वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? ये हार्मोन जिम्मेवार होता है आपका ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन ए। अब इसको समझिए, ग्रोथ हार्मोन लंबाई और ऊंचाई के विकास में योगदान करती है। नंबर 37, मस्तिष्क में सोचने की क्षमता किस भाग में है? मस्तिष्क में सोचने की क्षमता सेरेबल, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, सेरेबल कॉर्टेक्स। अब यहाँ समझिए, सेरेबल कॉर्टेक्स सोचने, निर्णय लेने और स्मृति का केंद्र है। नंबर 38, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है। अब समझिए, इंसुलिन की कमी से रक्त शर्करा नियंत्रित नहीं रहती है और डायबिटीज होती है। नंबर 39, मानव में हार्मोन और तंत्रिका तंत्र का संयोजन किससे होता है? ये होता है आपका सब नियम, ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 40 कहता है एड्रेनलिन का स्राव मुख्यतः किस ग्रंथि से होता है? ये होता है एड्रिनल ग्रंथि से, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 41, थायराइड हार्मोन का मुख्यतः कार्य क्या है? होता है ऊर्जा का विनियमन, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्या होता है, थायरॉक्सिन शरीर के चयापचय दर को नियंत्रित करता है। नंबर 42, न्यूरॉन्स को विद्युत संदेश में भेजने की क्षमता को क्या कहते हैं? उत्तेजना कहते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब समझिए, न्यूरॉन्स में विद्युत संदेश भेजने की क्षमता को उत्तेजना कहा जाता है। नंबर 40, एड्रेनलिन का स्राव मुख्यतः किस ग्रंथि से होता है? ये होता है आपका मुख्यतः एड्रिनल, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 41, थायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा का विनियमन, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 42, न्यूरॉन्स को विद्युत संदेश भेजने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उत्तेजना कहते हैं, ऑप्शन ए। नंबर 43, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग है? यह होता है आपका हाइपोथैलेमस, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब समझिए इसको, होता क्या है कि हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रित करने का कार्य करता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और इस वीडियो को ज्यादा देखिए और शेयर भी करिए, क्योंकि 2026 बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी से प्रत्येक सब्जेक्ट से कम एक सेट जरूर देखें, क्योंकि 50% आपका नंबर ऑब्जेक्टिव का ही होता है।